तो इसलिए कहीं जो भी लोग आरोप लगा रहे हैं वो सही है। दूसरा चीज कि रामनवमी से आई थिंक 3-4-5 दिन पहले एग्जैक्ट डेट थोड़ा इधर उधर हो सकता है, एक जो प्रतिबंधित पशु गोवंशीय पशु का सिर कटा हुआ मिला, उसमें कौन आदमी वो किया है बदमाशी वो भी आइडेंटिफाइड हो सकता है। उनके आसपास के कोई परिजन यहाँ बैठे भी होंगे, हम लोग बाय नेम उसके फैमिली उसकी पूरी कुंडली हमको पता है। थोड़ा दुखी था, बट ये संख्या देख के मुझे खुशी हो रही है कि अभी भी इतना सब कुछ नेगेटिविटी फैलने के बाद तमाम तरीके के लोग कुछ बोल रहे हैं, सोशल मीडिया में कुछ बोल रहे हैं, इसके बाद भी आप सबका यहाँ आना एक चीज तो जरूर तय करता है कि आपका अभी भी प्रशासन पर पुलिस पर विश्वास है, तभी आप आए। अगर किसी के मन में करवाहट होती कि पुलिस ने मेरे साथ गलत किया है, मेरे कौम के साथ गलत किया, मेरे आदमी के साथ गलत किया, तो वो यहाँ आके बैठता नहीं। तो ये इस बात से मुझे इस पर्टिकुलर चीज से तो खुशी भी हुई है और उम्मीद बढ़ी है मेरी। अब हम लोग आते हैं पॉइंट पर। देखिए, ये बात तमाम वक्ता ने, जितने आदरणीय लोग यहाँ आए हुए हैं, आप सबने बताई कि घटना निंदनीय है, बहुत ही दुखद है, होना नहीं चाहिए, और ये सबके लिए है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी आदमी जो यहाँ का नहीं भी हो वो इस घटना को सुन करके ये बोलेगा कि नहीं अच्छा हुआ। अगर कोई ऐसा बोल रहा है कि अच्छा हुआ है तो मुझे लगता है कि उसकी मानसिक स्थिति चेक कराने की जरूरत पड़ेगी। जो भी सेन आदमी होगा जरूर बोलेगा दुखद है, और ये दुखद है, मेरे लिए भी उतना ही दुखद है। इनफैक्ट मैं आपको दावे के साथ बता सकता हूँ कि आपसे ज्यादा तकलीफ मुझे, और क्यों है ऐसा आपको खुश करके नहीं बोल रहा है। अगर ये बलियापुर में, भिखराजपुर में ये दाग लगी है तो हम पर भी तो दाग लगा ना। मैं यहाँ का एसएसपी हूँ, हमेशा जब भी इस घटना की चर्चा होगी, तो जब एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू होगा, जब रामनवमी की तैयारी होगी, ईद की तैयारी होगी, आज से 2 साल 4 साल 5 साल बाद, तब ये तो आएगा ना क्वेश्चन, एसएसपी कौन था, सिटी एसपी कौन था, थाना प्रभारी कौन था, एसडीएम कौन था, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर कौन था, वहां के डीएसपी कौन था। कहीं ना कहीं ये दाग रह जाती है कि शायद मैनेज नहीं हो पाया ठीक से, और वो दाग तो मेरे पे भी लगी है। और जो हुआ, देखिए बहुत सारी चीजें हैं, मैं एक मिनट के क्षमा चाहूंगा, और आप लोगों से भी निवेदन है कि मैं 10-15 मिनट लूंगा, क्योंकि कुछ चीजें जो चल रही है उसको क्लियर करना जरूरी है। बहुत सारी शांति समिति की बैठक होती है, शांति समिति की बैठक में स्वयं रहता हूँ, वहां पर किस तरीके की बातें होती है। अच्छा, एक चीज और, कुछ चीजें अगर आपको खराब लगे तो बुरा मत मानिएगा, मैं कोई व्यक्तिगत दुश्मनी से नहीं बोल रहा हूँ। कुछ चीजें फैक्ट्स, अगर तबीयत खराब है, पेट में दर्द है, तो बोलना पड़ेगा कि पेट में दर्द है, सभी दवा मिलेगी। अगर हम बोलेंगे कि नहीं सब कुछ अच्छा है, तो दर्द और बढ़ेगा। टाउन हॉल में जब शांति समिति की बैठक होती है, तब जिस तरीके का वहां का माहौल होता है, तो वहां तो लगता है कि कोई पुलिस फोर्स देना ही नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं, कहीं एक भी सिपाही देने की आवश्यकता नहीं है। फिर ये घटना हो जाती है, सब लोग बोलते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, चाचा है, काका है, भाई है, भतीजा है। तो मुझे ये बताइए कि जब चाचा काका भाई भतीजा ही थे, तो ऐसा एक सेकंड में क्या होगा कि दोनों तरफ से पत्थर चल रही है, दोनों तरफ से ईंट चल रहे हैं, तो चाचा भतीजा क्या उस वक्त इसका खत्म हो गया था, और फिर अभी 2 दिन बाद चाचा भतीजा हो गया। हमको, हमसे ज्यादा आप लोगों को, सभी लोगों, 1 मिनट के लिए कौम भूल जाइए, 1 मिनट के लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भूल जाइए। मैं कोई यहाँ भाषण नहीं दे रहा हूँ, कुछ चीजें फैक्ट बता रहा हूँ, ताकि आगे से हमारे लिए भी आसान हो चीज, आपके लिए भी आसान कि ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी क्या बात हो गई कि साल में 365 दिन में 364 दिन साथ में रहते हैं, और एक दिन एक कुछ हो जाने से क्या इतने हम कमजोर हैं कि तुरंत ईंट पत्थर रोड़ा, जय श्री राम, अल्लाह अकबर जो भी नारा होता है सब चलने लगता है। उस दिन लगते हैं कि एकदम 1 मिनट के लिए पूरा, अगर हाथ में गोली बंदूक दे दी जाए तो सबको मर्डर भी कर देंगे लोग। तो या तो जो चच्चा भतीजा कहते हैं वो खड़े है, वो है, नकली है, यही असली है। या फिर वो अगर चच्चा भतीजा सही है तो ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, इस पे आप सबको मिल करके आत्मचिंतन, आत्मचिंतन करने की जरूरत है। हम लोगों पर, पुलिस प्रशासन पर बहुत सारे आरोप लगते हैं, हम पर भी लग रहे हैं, लगने भी चाहिए। हमारा दायित्व है विधि व्यवस्था संधारित करना, हमारा दायित्व है कि ईद हो, रामनवमी हो, बकरीद हो, मुहर्रम हो, प्रोफेट मोहम्मद का जुलूस हो, हिंदू नववर्ष यात्रा हो, दुर्गा पूजा हो, हमारा दायित्व है कि सब कुछ शांति से रहे। और कहीं भी किसी भी पर्व त्योहार में कोई गड़बड़ी होगी तो हम पर आरोप लगेंगे, लोग हमको गाली देंगे, और हमको स्वीकार करना पड़ेगा, और हम वो कर रहे हैं। लेकिन आज मैंने इसीलिए पहल ली
कि बहुत सारी चीजें ऐसी चल रही है जो एक्चुअली सही नहीं है। तो मैं सोचा कि एक बार खुद चल के लोगों को बताया जाए कि ऐसी बात नहीं है। वो बात क्या है, बहुत सारे आरोप लग रहे हैं। सबसे पहला आरोप कि पुलिस की संख्या बढ़ानी चाहिए थी, पुलिस का वहां एक तरीके से डिप्लॉयमेंट अधिक होना चाहिए। तो उस पर चलिए ये आरोप मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन मैं अपनी बात भी रखता हूँ कि ये भरोसा तो आप लोगों ने ही दिया था मुझे कि सब कुछ नहीं होगा, हम लोग खड़े रहेंगे। आप लोगों ने भरोसा क्यों दिया? अब बताइए, अगले ईद में, अगले रामनवमी में, अगले दुर्गा पूजा के जुलूस में यही भिखराजपुर में 500 फोर्स रहेगा हथियार के साथ। आपको पर्व मनाने में मजा आएगा? मैं किसी भी घर के सामने, हिंदू मुस्लिम भूल जाइए, किसी घर में पर्व हो और उसके सामने 50 फोर्स लाठी डंडा हथियार के साथ रखो, क्या आप पर्व अच्छे से मना पाएंगे? अगर जवाब हाँ है तो बताइए। तो ये मानसिकता क्यों? हम तो आश्वस्त हैं, ये बात सही है, मैं मान रहा हूँ। रिकॉर्ड बहुत सारे भाई लोग यहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैं मान रहा हूँ। तो चुप रहे, चुप क्या हुई? आप लोगों ने भरोसा करके चुप हो। और उसकी कोई कमी नहीं है। इसे एक अगर भिखराजपुर, हम तो समझे थे कि बहुत अच्छा लोग हैं। रामनवमी से एक दिन पहले मस्जिद में बैठक हुई थी कि नहीं हुई थी? बताइए। यहीं के एक अधिकारी गए थे, रामनवमी अखाड़ा कमेटी के भी लोग से मिले थे, जितने प्रबुद्ध लोग हैं उनसे बातचीत की हुई थी। भिखराजपुर और बलियापुर के दोनों समुदाय के लोग शांति समिति की बैठक में गए थे कि नहीं गए? तो मैं तो ये समझा कि नहीं, मैं तो जिला को बहुत बढ़िया से सब लोगों से मिलता हूँ, जुलता हूँ, सब लोगों पर पुलिस पर भरोसा है, हम पर भी भरोसा है। यहीं के सभी लोग, यहीं के लोग बोले नहीं सर, कहीं कुछ नहीं होगा, एकदम करने की जरूरत नहीं है, पहले का वैसा कोई हिस्ट्री नहीं रहा है। तो हमको लगा सब कुछ ठीक है, लेकिन वो शायद मेरी गलती हो गई। एक ये, जब आप खुद ही बोल रहे हैं कि अगले बार से किसी भी पर्व त्योहार में यहाँ 500 फोर्स आ जाएगा, आपको पसंद आएगा? किसी को भी, किसी भी कौम के लोग। पर्व त्योहार खुशी का त्योहार है। आपको अब ये समझिए कि आप सब, इसमें किसी एक आदमी पर बिल्कुल आरोप नहीं लगा रहे। हम लोग किस स्थिति में आ गए हैं कि हमको अपना पर्व मनाने के लिए पुलिस की आवश्यकता है। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? एक दूसरा आरोप ये लग रहा है, और सही है, मैं किसी भी आरोप का खंडन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसे पोस्ट पे बैठा हूँ तो मुझे आरोप लेना पड़ेगा और उस आरोप पर चिंतन करके आगे से उसको कैसे सुधारूं। लेकिन रामनवमी से ठीक 2 दिन पहले जब हम उस केस का रिव्यू कर रहे थे, तो हम लोग अपनी टीम में चर्चा कर रहे थे कि क्या अभी गिरफ्तार करें कि नहीं करें, करें कि नहीं करें। वहां भी हमसे क्यों हो गई? मैं रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, मैंने ही बोला यार अभी पर्व का समय है, अभी 2-3 दिन छोड़। मान लीजिए अभी गिरफ्तार करेंगे, माहौल बिगड़ जाएगा, क्या ही है, पर्व बन जाने तो फिर कानूनी कार्रवाई करते रहेंगे। आप समझिए कि अगर पर्व के पहले हम लोग उसको गिरफ्तार करके भेज देते, फिर कुछ ना कुछ, क्योंकि हर समुदाय में, किसी एक समुदाय की बात नहीं कर रहा, हर समुदाय में ऐसे सिरफिरे लोग भरे पड़े, जिनको सच्चाई ये है, आपको सुन के दुख लगेगा, इनको धर्म और इनको रिलीजन से कोई मतलब नहीं। मैं तो खुल के बोलता हूँ, और मैं इसी के लिए मतलब नाम भी और बदनाम भी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो झूठ मूठ करके, शराब पी करके और मोटरसाइकिल पर खड़ा होकर के जय श्री राम बोलते हैं। उनको बोलिए तो पता कागज पे जय श्री राम लिखने के लिए वादा मात्रा गलत लिख देगा। और सेम मुस्लिम में उनको बोलिए तो 4 कलमा पढ़ने के लिए झूठ मूठ का अल्लाहू अकबर करते रहेंगे और बोलेंगे कि पूरा मस्जिद सर पे लिए फिरे हैं, जीवन में कभी 4 कलमा नहीं पढ़ा होगा। तो आपकी और हमारी जवाबदेही है, जब हम लोग चाचा भतीजा हैं, हम लोग भाई बंधु हैं, एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, तो वो कौन तत्व आकर के 1 सेकंड में रिश्ते को बिगाड़ रहा है? यहाँ मैं भी बता रहा हूँ, अगेन कुछ लोग नाराज हो सकते हैं। आपके पास अभी बहुत लोग आएंगे, बोलेंगे नहीं पुलिस बहुत गलत किया, मौलाना को परेड करा दिया, एकदम छोड़ेंगे नहीं, ये सस्पेंड होना चाहिए। अरे ठीक है भाई, वो तो सरकारी प्रक्रिया है। सबसे पहले ये परेड वोट आया कहां से? तीसरा पॉइंट, किसने परेड कराया? किसको? कोई परेड नहीं हुआ। मैं ये बात मानता हूं कि विधि व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए चीजें बाहर नहीं जाए, उसके लिए पुलिस कई बार ऐसा एक्शन लेती है कि किसी के आंख को पसंद नहीं आता, देखने में अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये जो परेड वर्ड आ रहा है, कहां से आया? परेड बिल्कुल भी नहीं हुआ। जो हमने काम किया है वो बिल्कुल कानूनी काम किया है कि आपके पास इतने सारे, बहुत सारे, अगर 18-20 आदमी को जेल भेजना है और 3-4 घटना स्थल है, घटना स्थल को एक जगह तो है नहीं जहां गोली बंदूक चली है,
तो कानूनी प्रक्रिया है कि उससे पहले घटनास्थल का मुआयना करना है, घटनास्थल को काम दैनिकी में नोट करना है, और ये हमेशा होता है, हर घटना में होता है। लेकिन आप लोगों को पता इसलिए नहीं चलता है कि एक तो अक्यूज रहता है, जाता है, अपना घटनास्थल नोट हुआ गया। यहाँ संख्या ज्यादा था, ऐसी घटना है कि इसमें मीडिया को विरोध इंटरेस्ट आता है। तो ये बात सही है कि जो दृश्य था वो दृश्य देखने में किसी को अच्छा नहीं लगा। वो मैं मानता हूँ एरर ऑफ जजमेंट हो सकता है, हम लोग भी ह्यूमन बीइंग हैं। ऐसा तो है नहीं कि सब कुछ परफेक्ट एक ही मिनट में हो जाए, लेकिन कोई गैर कानूनी काम नंबर 1 नहीं हुआ। नंबर 2, किसी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं, न थी, न है, न कभी होगा। मैं आज भी बोल रहा हूँ कि हमारे पास टोटल जो हमारे पास आए हैं, हो सकता है टीम के पास और भी ज्यादा, हमारे पास अभी 11 ऐसे वीडियो हैं। आपके पास हो सकता है, नहीं हो सकता है, बट हम लोग के पास 11 ऐसे वीडियो हैं जिसमें उकसा कौन रहा है, नारेबाजी कौन कर रहा है, बाइक पे खड़ा हो करके, इधर से जाएंगे मुस्लिम गली से जाएंगे, मुस्लिम कुल्ली से जाएंगे, उसके बाद ईंट पत्थर मारने के लिए कौन उकसा रहा है, कौन बोल रहा है मारो 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 साले, आवाज है। अभी एलसीडी होता तो दिखा देते आपको, आप सब देख लेते, उसके बाद कोई नहीं बोलता कि पुलिस गलत किया। और अगर जरूरत पड़ी तो मैं इससे बड़ा सभा करके सारा वीडियो दिखा दूंगा एलसीडी स्क्रीन पे, इसी थाना में खड़ा होकर के। उसके बाद तो यहाँ हम लोग तो ये थोड़ी पहचान के एक्शन ले रहे हैं कि अच्छा सुनो सुनो मुस्लिम को भेज दो, हिंदू को भेज दो, नहीं। बट फिर से मैं बोल रहा हूँ बहुत ही अदब के साथ, इस पूरी प्रक्रिया में अगर कहीं चूक हो गए, कई बार होता है कि अब इतने सारे लोग लगे, इतना प्रेशर है, हो सकता है कि दोस्त भी जेल चला जाए। मैं उससे 100% डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि एकदम 100% परफेक्ट है, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो हम तो मन से बोल रहे हैं, इसको सुधारने की प्रक्रिया होती है। आप आइए रिप्रेजेंटेशन दीजिए कि साहब 18 आदमी उस दिन जेल गया था, आज एक आदमी गया है, वही जो उकसा रहा था खड़ा होकर झंडा लेके, वो भी अरेस्ट हो गया है, वो भी अरेस्टेड है। बाई कम्युनिटी वो हिंदू है। अभी बोलना पड़ रहा है, शर्म की बात है कि बोलना पड़ता है कि हिंदू कौन, लेकिन उस 18 और 19 आदमी का सूची आप सब ले लीजिए, मेरे पास तो सूची है, आपको पता है, नहीं पता है तो ले लीजिए। उसमें से आपको लग रहा है कि कोई एक आदमी निर्दोष है, आप एक लाइन का हमको लिख के दीजिए साबुत के साथ, 2 दिन के अंदर निकालेंगे जेल। लेकिन आप सबकी एक ही जवाबदेही है। यहाँ एक लर्निंग लॉयर साहब बैठे हैं, निर्दोष आदमी जेल जाता है, उससे निकालने की प्रक्रिया है कि नहीं? बहुत सारा है। अरे यहाँ से लेकर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक काफी बड़ी हो जाता है। लेकिन यहाँ एक आप लोगों से वो भी जरूर एक चीज बोलेंगे, मैं आप ही का एसएसपी हूँ, मैं मेरा यहाँ घर परिवार, मेरे बाबूजी यहाँ नहीं रहते, हम लोग तो सरकारी नौकर है, पब्लिक के नौकर है। अभी एक लाइन का ट्रांसफर ऑर्डर आएगा, मुझे उत्तर मांग के चल लेंगे, हम फिर कहीं और हो जाएंगे। ये जगह आपका है। जब आप ये बोलते हैं कि साहब पुलिस ने निर्दोष को जेल भेज दिया, कोई एक आदमी पिछले 3 दिन में बताया है कि साहब ये आदमी दोषी था, इसको भेजिए, छूट गया। एक तरफा गेम मत खेलिए। जो लोग भी किए हैं वो इसी जगह के होंगे या धनबाद जिला के कहीं के होंगे। तो अगर आप बोलते हैं कि साहब निर्दोष जेल चला गया, मैं स्वीकार करता हूँ, मैं सिर झुका के स्वीकार करता हूँ। और अगर कोई निर्दोष गया होगा, जांच में आ जाता है कि निर्दोष है, तो मैं खुले मन से माफी मांगूंगा और जेल से भी निकालूंगा। लेकिन तारीख सिर्फ यहीं खत्म नहीं हो जाती है। आप में से कोई आदमी खड़ा होकर ये बोलने का हिम्मत रखता है कि साहब मैं वैसे 4 लोगों को जानता हूँ जो पत्थर फेंक रहा था, जो ईंटा फेंक रहा था, ये 4 का नाम ये है, 4 का बाप का नाम ये है, इसको उठा के लगा के जेल भेजिए। है किसी में हिम्मत?